बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। अज मौसम बड़ा ज़बरदस्त है साड़ी वाली साइड ते काफ़ी जड़ा वै धुप शुप निकली है, हवा भी मुनासब ही है। ते ज़रा फोर्थ फ्लोर ते आया मैं। इत्थे स्विमिंग पूल है, इधर कवर किते है क्योंकि इस्तेमाल नहीं 5-6 महीने होना, 5 महीने हो गए इन्हों कवर होए नू, और 2 महीने इन्हें किसी तरह कवर रहना है तो फिर इंशाल्लाह ओपन हो जाएगा। ये जनाब समंदर भी अज काफ़ी स्लो ही है। मैं चलो अज वीडियो तो थोड़ा पहला मुनासब जा आउटडोर का विजिट हो जाए। ये सारा होटलिंग एरिया है, हर पास होटल ही ने, जितनी बिल्डिंगा ने सब होटल ने, पूरा शहर ही होटलों का है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में बात करेंगे डॉक्यूमेंट के मतलब ही कि जब अजील वाले पेपर मिल जाते हैं, चाहे वो 2 साल के मिले चाहे 5 साल के मिले, तो फिर उनको नॉर्मल पे कन्वर्ट करवाना होता है, टैक्स वाले जिसको आम लफ्ज़ों में कहते हैं। क्योंकि अजील वाले पेपर वो तकरीबन जो यहाँ पहले रह रहे हैं काफ़ी पुराने, वो कह रहे हैं कि ठीक नहीं होते क्योंकि वो सियासी पनाह के पेपर होते हैं, तो किसी वक्त भी वो कोई मसला हो सकता है वतन वापसी आने जाने की सूरत में एयरपोर्ट पे। तो बेहतर है कि हम उनको नॉर्मल पे कन्वर्ट करवा लें, तो फिर हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पाकिस्तान आने जाने में। तो उनको कन्वर्ट करवाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट इधर रिक्वायर होते हैं। तो उसमें घर का कॉन्ट्रैक्ट है, काम का कॉन्ट्रैक्ट है, तो एक लैंग्वेज का सर्टिफिकेट है। तो इस तरह करके वो दोबारा से जमा करवाते हैं, तो फिर कुछ अरसा लगता है, उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, बाज़ औक़ात 6-8 महीने भी लग सकते हैं। तो वो फिर दोबारा चेंज होके हमें मिल जाते हैं। उसके बाद पेपरों की आलमोस्ट परेशानी ख़त्म हो जाती है। फिर उनको जब फॉरएवर के लिए दरख्वास्त देनी है तो उस वक़्त भी कुछ प्रोसीजर होता है, तो वो फिर फॉरएवर हो जाते हैं। पहले फॉरएवर की डेट नहीं ये लोग डालते थे इटालियन वाले, तो अब नया कानून जो इन्होंने बनाया है, तो अब 10 साल की डेट एक्सपायरी 10 साल बाद होगी पेपरों की। तो बाकी कुछ ग्रीस में हालात के बारे में पता चला काफ़ी ख़राब है। अगर मेरी वीडियो वहाँ तक पहुँचे तो वहाँ कोई भाई अपडेट करे कि वो जो लड़का दिखाया जा रहा है मुख्तलिफ वीडियो में, कुछ कहते हैं कि पाकिस्तानी था और कुछ कह रहे हैं कि तुर्किश था, कुछ कह रहे हैं ख़ुदकुशी की है उसने सज़ा से तंग आके, और कुछ कह रहे हैं कि उसको खुद फंदा दिया है ग्रीस वालों ने। तो इस बारे में कोई अपडेशन आया किसी के पास थे वो बराए मेहरबानी शेयर करे। और अल्लाह ताला दुआ है कि अल्लाह ताला सब को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान अपनी पनाह में रखे। बहुत मुश्किल सूरत हाल होती है परदेस में, तो अल्लाह पाक सब की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए। बाकी अब मौसम काफ़ी खुल गया, सर्दी तकरीबन पाकिस्तान में तो काफ़ी ख़त्म हो चुकी है। तो अभी जिन लोगों ने डंकी के लिए तैयारी करनी है उनके लिए बेस्ट मौसम है। तो मैं तो पिछली वीडियोस में भी आपको कह चुका हूँ कि सबसे आसान तरीका यही है कि आप ईरान का वीज़ा लगवाएं और वहाँ से फिर आगे का डंकी से कर लें निज़ाम। तो अभी बेस्ट मौसम है। मैं भी मार्च की 20 तारीख को 2017 में घर से निकला था। तो अगर कोई भाई इरादा रखता है
تو اس کے لیے بیسٹ آپشن ہے، بیسٹ موسم شروع ہو چکا ہے۔ اس سے جتنا آگے جائیں گے پاکستان سے نکلتے ہوئے پریشانی ہوتی ہے، گرمی ہو جاتی ہے، تو گرمی میں جو پیدل چلنا ہوتا ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو اب بھی بیسٹ موسم ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب فرمائے اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔